स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। आदमखोरों के आतंक की कहानी। जी हां, बहराइच में जिस तरह से भेड़ियों के झुंड हमले कर रहे हैं, उसने अब बहराइच के बच्चे बच्चे को भयभीत कर रखा है। अब जंगली जानवरों के हमले सिर्फ बहराइच तक सीमित नहीं है, बल्कि जंगली जानवर कई जिलों में आबादी तक पहुंचकर हमले कर रहे हैं। कई जिलों में लोगों की मौतें हुई हैं। वन विभाग को अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है और ऐसे में अब लोग पूछ रहे हैं कि आखिर जंगली जानवरों के हमले से उन्हें निजात कब मिलेगी। पेश है ये खास रिपोर्ट। सियार मेरे के रंग रहा है और मुंह से ज्यादा इधर से ऐसे ऐसे पकड़ा रहा है, ऐसा नहीं पकड़ा था, ऐसे पकड़ा रहा। बहराइच से शुरू हुआ भेड़ियों का आतंक। गोंडा तक ग्रामीणों में फैली है दहशत। सीतापुर में सहमा हुआ है बच्चा बच्चा। लखीमपुर में जानवरों ने छेड़ दी लड़ाई। हरदोई तक जंगली जानवरों से हाहाकार। बहराइच के जंगलों से निकले भेड़ियों की देखा देखी अब आसपास के जिलों में भी जंगली जानवरों ने दहशत फैलानी शुरू कर दी है। कहीं पर भेड़िए तो कहीं पर बाघ और कहीं पर सियार से लेकर मगरमच्छ तक इंसानों के साथ महासंग्राम छेड़ रखी। जंगलों से निकलकर जानवरों ने जो जंग छेड़ी है उसका अभी तक अंत नहीं हो पाया है। उम्मीद थी कि बहराइच में ही भेड़ियों का काम तमाम कर दिया जाएगा, लेकिन वन विभाग की पकड़ से आदमखोर भेड़िए बच निकले। पहले तो सिर्फ भेड़ियों ने हमला बोल रखा था, लेकिन अब तो भेड़ियों के साथ साथ बाघों ने हमले तेज कर दिए हैं। इतना ही नहीं, मगरमच्छ भी सड़कों पर आकर लोगों पर हमले कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जंगल से कोई योजना बनाकर जानवरों ने इंसानों की आबादी की तरफ आकर ना खत्म होने वाले युद्ध शुरू कर दिए हों। बहराइच में हमले से अब तक 9 की मौत। गोंडा में एक महिला की मौत हो गई। सीतापुर में हमले से एक महिला की मौत हो गई। लखीमपुर में बाघ का हमला हुआ है। हरदोई में हमले से 6 लोग घायल हो गए। बहराइच में भेड़ियों के झुंड को पकड़ने में अभी वन विभाग को पूरी तरह से कामयाबी भी नहीं मिल पाई है कि जंगली जानवरों ने बहराइच से निकलकर दूसरे जिलों में हमले शुरू कर दिए हैं। रात के अंधेरे में जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उसने बहराइच समेत कई जिलों के लोगों को भयभीत कर रखा है। इस गांव में रोज भेड़िया आता है। 3 दिन तो लगातार उसने कुत्ते पे हमला किया है, जिसमें 2 कुत्तों को उठा के ले गया, उसने खा लिया है। अब वो कोई तो मानता है कि भाई भेड़िया कभी अपनी प्रजाति को खाता नहीं है। अब वो लेपर्ड है या फिर हाइना है, क्या है, ये तो बाद में कंफर्म होगा। भेड़िया रात में कभी भी आक्रमण कर सकता है, छोटे बच्चों पे ज़्यादा। तो हम जितने ईमा वर्ग के साथी हैं ग्राम सभा हारीपुर के, ये लोग इधर आसपास में जंगल ज़्यादा होने के कारण हम लोग अब जो बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सबके घर पे जाकर के हम लोग सजग करते हैं कि अब पड़ोसी जिले में ये स्थिति बनी हुई है, तो कृपया आप लोग भी अपने बच्चों को देख रेख में रखें। अपने बच्चों को ज़्यादा बाहर न निकलने दें। रात में अगर आप बाहर निकलते हैं तो 1-2 लोग झुंड बना के निकलें, क्योंकि भेड़िया जो है झुंड पे न्यूज़ में बता रहे थे कि शिकार नहीं करता है। रात 11 बजे जब हम पानी लेने के लिए यहाँ पर आए, बाल्टी ले गए, तो एक डर था हमारे दिल के अंदर। हमने टॉर्च डाला बड़ा वाला, तो यहाँ पर बाघ था। हमने देखा, हम बाहर निकल के गए, गांव वालों को हमने हल्ला करके बुलाया, सारे गांव वाले निकल के आए। वो यहाँ से निकल गया। निकलने के बाद में फिर एक बार गांव वालों ने उसको क्रॉस करते देखा, ये वाला रोड। और 100 नंबर 112 नंबर टीम आई थी, उन्होंने पूरे देखे थे पैर के निशान। उन्होंने कहा था भाई
वो जानवर है। मम्मी को फ़ोन किया, छोटे भाई को, तो ये दोनों लोग गए। तब तीनों लोग गए क्योंकि छोटे भाई को पता था कहाँ पे पापा काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे देखा जाके, तो वहाँ पे मतलब जो गन्ने मोर वगैरह थी, वो पेड़ वगैरह वो टूटे पड़े थे गन्ने के। और फिर वहीं पे ट्रेस करते करते जब मतलब गया थोड़ी दूर, तो देखा पापा का ब्लड पड़ा था। वन विभाग की कई टीमें लगी हैं, अधिकारी जंगलों में घूम रहे हैं, जाल, बिजड़ा और कैमरे तक लगाए गए, लेकिन जंगली जानवर हैं कि वन विभाग वालों के पकड़ में नहीं। ऐसा लगता है कि बहराइच और उसके आसपास के जंगली जानवरों ने कोई योजना बनाकर ग्रामीणों के साथ गोरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं। बहराइच में 6 भेड़ियों का झुंड दिखा था, लेकिन वन विभाग को जंगली जानवरों को पकड़ने में अभी तक पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाई। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि लखनऊ से वन विभाग के विशेषज्ञों को बहराइच बुलाया गया था, लेकिन वन विभाग वाले इधर बहराइच में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, उधर जंगली जानवर बार बार अपना ठिकाना बदल रहे हैं। गांव के लोग हैं, उन लोगों को बता रहे हैं कि भैया बच्चों को अंदर रखिए, महिलाओं को अंदर रखिए जी। और रात में जगराता कराते हैं लोगों से। जगराता कराते हैं आप लोग? जी हाँ जी। और लोग इधर उधर अपना सजग होके चलते हैं, क्योंकि जिसको जहाँ आना जाना होता है रात में, तो 2-4 लोगों की झुंड में जाके जी चल मतलब जाते हैं। भेड़ियों के बारे में हमने सुना है कि 36 लोगों के ऊपर हमला कर चुका है जी। और 9 बच्चों को खा गया है। लोग रात में टार्च लेकर निकलते हैं और लड़के बच्चों को अंदर कर देते हैं जी। और लेडीज लोगों को कहते हैं कि अपने सतर्क रहो, जागते रहो। तो हम लोग इधर उधर टहल घूम कर अपन बचाव करते हैं। लोगों को बहराइच और में सुना गया है कि जो है खा गए हैं, इस वजह से हम लोग अपना लाठी डंडा लेकर के बचाव कराते हैं, करते हैं। लाठी डंडा लेके चलते हैं, टार्च लेके चलते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं जी जी। कि अपने खेत में जाइए तो सावधानी बरतिए जी। भेड़िया का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और 1 से लेकर लगभग में 8-10 भेड़िए हैं, तो उससे बच्चों को बचा के रखिए। जानवर, छोटे छोटे जानवर, उनको अपना शिकार बनाता है वो। उसके बाद में किसी के ऊपर भी हमला कर सकता है। अगर अकेले हैं आदमी तो 2-4 लोग साथ में मिलके चलिए। 45 दिनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। जंगली जानवर वन विभाग की जाल में फंसने के बजाय पैंतराबाजी करते नजर आ रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर बहराइच में कब और कहां से जंगली जानवरों ने हमले की शुरुआत की थी। बहराइच के औराही गांव से शुरुआत हुई। 1.5 महीने पहले भेड़ियों ने हमला बोला। पहले राहुल और फिर फिरोज पर हमला। पहला अटैक 7 साल के 2 बच्चों पर हुआ। बच्चे अपनी मां के पास सोए थे, तभी हमला हुआ। रात में 12 बजे भेड़ियों के झुंड ने हमला बोला। मां के पास सोए बच्चों को छीनकर उठा ले गया भेड़िया। बच्चे की गर्दन पकड़कर 200 मीटर दूर ले गया भेड़िया। मां के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने भेड़िए को भगाया। बहराइच में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। जंगली जानवरों के हमले में जिन लोगों की मौत हो चुकी है, उनके परिवार अभी तक सदमे से उबर नहीं पाए। इसके अलावा हमले में जो लोग घायल हैं, वो इससे ज्यादा डरे हुए हैं। बाघ और भेड़ियों का नाम सुनकर ही लोग कांपने लगते हैं। घायलों के सामने अगर कोई बाघ या भेड़ियों का नाम ही ले ले, तो बेचारे ग्रामीण एक पल के लिए कोमा में चले जाते हैं। जंगली जानवरों के हमले में जिन लोगों ने संघर्ष करके अपनी जान बचाई है, वो कहते हैं कि बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन बाघ और भेड़िए से कभी सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बहराइच से हमलों का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बहराइच के बाद लखीमपुर, सीतापुर, गोंडा और हरदोई तक हाहाकार मची है। जिस तरह से बहराइच और उसके आसपास के जंगलों में जंगली जानवर हमला कर रहे हैं, उसने लोगों को काफी भयभीत कर रखा है। पेश है ये खास रिपोर्ट। बहराइच के बदमाश भेड़ियों ने जंगलों से निकलकर जो आतंक की कहानी शुरू की है, उसका अभी तक अंत नहीं हो पाया है। धीरे धीरे बहराइच से निकलकर जंगली जानवरों ने आसपास के जिलों में दहशत फैला रखी है।
बाघ, भेड़िए, सियार और ना जाने किन किन जंगली जानवरों ने गांव की तरफ हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जंगली जानवरों से जान बचाने के लिए ग्रामीणों ने भी कई तरह के जतन शुरू किए हैं। गांव में टुकड़ियां बनाकर जंगली जानवरों से रक्षा के लिए रत जगा किया जा रहा है। ऐसा पहली बार है कि बहराइच और उसके आसपास के जिलों में जंगली जानवरों से इतना ज्यादा खौफ और दहशत फैली है। 1:30 बजे रात में ये लेटा था हमारे साथ में और हम भी जागते रहे, दोनों बच्चे ने तो हाथ गोड़ रखे रहे हाथ। तो ये जब उनके घटाई पकड़ी पीछे से थी तो यू खटिया पार्टी पकड़ ली तो वो अपने लंका खींचने लगा, यू अपने लंका खींच रहे के पैर जब मेरे सर पर लाग तो उनके का हुआ भैया, तो ये बोलना है पाई तब पाछे घूम के हम देखें तभी का खींचे तो बड़ी जोर से चिल्लाने और 2 चक्कर हाथ इधर उधर की है छोड़ी इसने जब चिल्लाने हैं घर भर दौड़े छापे नहीं तब भाग। खेतों में जाने के लिए डर भी लगता है, घास भूसा जानवर है उसको भी जाने के लिए डर लगता है। जी जी। अब कहीं शेर हमला कर रहा है, खतरा कर रहा है, तो सभी लोग डर रहे हैं इस बातों से। क्या शाम के टाइम जो है बच्चे अपने घर से निकल लेते टहल लेते, सामने नदी है, नदी के किनारे से वो आया उन पे हमला कर दिया। लगभग कितने बच्चे घायल हो? 4-5 लोग जो है घायल हो गए। और आसपास की कोई महिला भी सुना है कि हर तरीके में जो है एक महिला की जो है गर्दन काट के उसकी मृत्यु हो गई। मामला सही है, 5-6 जनों को जख्मी कर दिया है। अब डरने मारे कोई हार नहीं जाता। यही कल 3 बजे और 4 बजे 5-6 जनों को या जिसको काटा है वो थोड़ा देखे हैं शकल, हल्की डरा रहे हैं और पहचान नहीं पाया गया जानवर कौन से है। भाई बहराइच जिले में बहुत से भेड़िए आतंक मचा रखे हैं और हमारे यहाँ ग्रामीण के क्षेत्र के अशोक से गुजारिश है कि यहाँ पर कुछ व्यवस्था किया जाए क्योंकि जो भेड़िया से लूट ली है। बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर से लेकर हरदोई और गोंडा तक वन विभाग के अधिकारी ग्राउंड लेवल पर लगे हुए हैं, लेकिन शातिर बाघ और भेड़िए वन विभाग के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। बहराइच में पूरी फौज उतारने के बाद भले ही वन विभाग को अभी तक सफलता नहीं मिली हो, लेकिन अब दूसरे जिलों में भी वन विभाग के अधिकारियों के सामने जंगली जानवरों ने बड़ी चुनौती पेश कर दी है। सबसे पहले तो मेरी सभी से अपील है कि किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। इसके साथ ही साथ सभी लोग सावधानी बरतें, खुले में न सोएं, रात में विशेष रूप से ध्यान रखें। सभी लोग जो बातें आप बता रहे हैं कि इस तरह दस्तक दिया भेड़ियों ने, इसके संदर्भ में वन विभाग को अवगत करा दिया गया है। इसे लगा है कि ड्रोन चल रहा है और हम यहाँ इसलिए आए हैं कि यहाँ लोकेशन देख सकते हैं। मंगलपुरम लोकेशन देखी गई सर, इधर भाग के आया है। बहराइच के भूखे भेड़ियों की भूख अभी शांत नहीं हुई है। 9 लोगों को निवाला बनाने के बाद फिर से जगह बदल बदल कर हमले कर रहे हैं। गांव में वॉलेंटियर और वन विभाग की टीमें लगी होने के बाद भी बहराइच में जंगली जानवरों के हमले बराबर हो रहे हैं। बहराइच में सहमा है बच्चा बच्चा। अब तक 9 लोगों की हो चुकी है मौत। 35 गांव में अलर्ट जारी किया गया। रात में जागकर रखवाली होती है। वन विभाग की 25 टीमें लगी हैं। भेड़ियों ने फिर से हमला बोला है। बहराइच में 6 भेड़ियों का झुंड दिखा था, 4 पकड़े गए, बाकी कहां पर हैं? बहराइच के बाद भूखे भेड़िए अपने शिकार की तलाश में सीतापुर तक पहुंच गए हैं। सीतापुर में हमले में एक महिला की मौत। लोगों ने भेड़िए को देखा है। 4 बच्चों समेत 5 लोग घायल। सीतापुर में भेड़िए से सहमे लोग। भेड़ियों के हमले से लोग पहले ही काफी ज्यादा भयभीत थे, लेकिन भेड़ियों के साथ साथ बाघों ने भी लखीमपुर में दस्तक दी है। लोगों ने आदमखोर बाघ को देखा। एक किसान की जान ले ली है। बाघ के लिए ड्रोन लगाए गए हैं। कैमरे में कैद हुई बाघ की तस्वीरें। बाघ पकड़ने को 4 पिंजरे लगे हैं। लखीमपुर से निकलकर जंगली जानवर हरदोई तक पहुंच गए हैं। जिस तरह से रात के अंधेरे में हमले हो रहे हैं, उससे हरदोई में हाहाकार मचा हुआ है। हरदोई में हमला, जंगली जानवर के आतंक से परेशान। जानवर ने 2 ग्रामीणों पर हमला बोला।
वन विभाग को सीआर के हमले की आशंका, सीआर के पंजों के निशान मिले हैं। बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर और हरदोई की घटनाओं से गोंडा के लोग काफी घबराए हुए हैं। गोंडा के लोगों का कहना है कि भेड़ियों ने अब तक 36 लोगों पर हमला किया है, जिसके बाद से उन लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है। बाघ और भेड़ियों के आतंक की कहानी अब बहराइच से लेकर गोंडा, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई तक पहुंच चुकी है। वन विभाग के लिए बहराइच में आई चुनौती अब काफी बड़ी हो चुकी है। जिस तरह से ग्रामीणों में दहशत है, ऐसे में वन विभाग को काफी ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है, जिससे लोगों को जंगली जानवरों के आतंक से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।